वेलकम टू प्योरिल इन्फिनाइट लर्निंग मास्टरी। तो आज का हमारा टॉपिक है सूडो कोड्स। पिछली वीडियो में हमने फ्लो चार्ट से हमारे एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोर्स की प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम ऐसा एक और तरीका सीखेंगे जिसका नाम है सूडो कोड। तो सूडो कोड का मतलब होता है नकली कोड। अब इसे नकली कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोड हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखते हैं। इसको लिखने का कोई फॉर्मल वे नहीं होता। इसीलिए हमने एल्गोरिथमिक थिंकिंग वाली वीडियो में जो स्टेप्स लिखे थे वो कुछ इस तरह दिख रहे होंगे। पर आज मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा जिससे हमारा सूडो कोड क्लीन और स्ट्रक्चर्ड दिखेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये फ्लो चार्ट हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अब इसी फ्लो चार्ट को मैं सूडो कोड में कन्वर्ट करके आपको लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे दो इनपुट ले लेंगे, एक है ए एंड दूसरा है बी। तो आपको एक बात ये हमेशा याद रखनी है कि जो भी हम कीवर्ड्स लिखते हैं, इनपुट, आउटपुट, इफ, वो सारे के सारे कीवर्ड्स हमें अपर केस लेटर्स में लिखने हैं। फिर हम लिखेंगे कंडीशन कि अगर, इफ मतलब अगर, कि अगर ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो आउटपुट में प्रिंट करना है हमें ए इज ग्रेटर। अब आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस दिए हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिशन। जब भी कोई प्रोग्रामर अपना कोड लिखता है, हालांकि ये एक नकली कोड है, फिर भी हमारे कोड को स्ट्रक्चर्ड और क्लीन रखने के लिए एक प्रोग्रामर कभी भी आइडेंटिशन का इस्तेमाल करता है। जैसे ये मैंने इफ़ की कंडीशन लिखी, उसके नीचे क्या काम होने वाला है इसको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी स्पेस दे दी है, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, इफ़ कंडीशन ट्रू होने के बाद ये काम हो जाना चाहिए। फिर हम जाएंगे आगे, फिर हम लिखेंगे एल्स। ये भी हमारा अपर केस में होगा। अब एल्स अगर ए बड़ा नहीं है तब क्या करना है? क्योंकि तब तो केस नो हो जाएगा कि ए जो है वो ग्रेटर नहीं है, तो हमें प्रिंट करा देना है विथ आइडेंटिशन आउटपुट में कि बी इज ग्रेटर। अब जो भी प्रिंट कराना रहता है वो हम यूजुअली डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये हो गया आउटपुट बी इज ग्रेटर। अब जो है वो हमारे प्रोग्राम को कर देना है एंड। तो देखा आपने कैसे मैंने सूडो कोड में जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने इधर स्टार्ट या बिगिन ऐसा कोई कीवर्ड नहीं डाला। हालांकि हम लिख सकते हैं अगर वो भी कीवर्ड हमें लिखना है, पर यूजुअली सूडो कोड्स में हमें स्टार्ट या बिगिन जैसे कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती नहीं। पर एक सवाल है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा और आपके मन में भी आया होगा कि जो चीज़ फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट हो सकती है उसे सूडो कोड से रिप्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत है? दोनों सेम ही तो चीज़ है, राइट? बस तरीके अलग अलग है। तो मैं आपको इसके दो बड़े रीजंस बताता हूँ। पहला रीज़न है कि सूडो कोड सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है। जब प्रोग्रामर्स कोई बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हो सकता है कि अलग अलग लोग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे होंगे। तो उस केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका अलग होता है। इसीलिए अगर किसी दूसरे प्रोग्रामर को अपना लॉजिक समझाना है तो उससे पहले वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो पर्टिकुलर कोड को पढ़ सकता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या आपको ये कोड समझ में आ रहा है? ये कोड जावा में लिखा हुआ है। हाँ, थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि जैसे प्रिंट है तो शायद इससे प्रिंट होता होगा और वगैरह वगैरह। पर क्या लाइन टू लाइन आपको हर चीज समझ में आ रही है? नहीं, राइट? तो जिसको जावा आती है उसको तो ये सारी चीजें समझ में आती है, पर जिनको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती उनका क्या? क्या आपको ये कोड समझ में आ रहा है? अगर आपको पाइथन समझ में आती है तो ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा, पर जिसको नहीं आती उसका क्या? पर क्या ये समझ में आ रहा है? आई एम डैम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सीधी सादी इंग्लिश में बेसिक ग्रामर लिखा हुआ है। एक और रीज़न ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के फ्लो चार्ट्स में हम लॉजिक को उतना डिटेल में नहीं लिख पाते जितना डिटेल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम सूडो कोड्स को लिखते हैं। और सूडो कोड में मॉडिफिकेशन करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू फ्लो चार्ट्स, राइट?
तो अब अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, एक्यूरेसी क्या करें? तो उसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, वो है यूजिंग AI द राइट वे। क्योंकि हमें टाइपिंग करके फिंगर्स को ट्रेन नहीं करना है, थिंकिंग करके दिमाग को ट्रेन करना है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक से एक AI गेम प्रॉम्प्ट मिल रहा होगा, उस प्रॉम्प्ट को किसी भी चैट बेस्ड AI टूल पे कॉपी पेस्ट करके एक क्वेश्चन आंसर टाइप गेम को खेल सकते हो, जहाँ पे AI आपके आंसर्स के बेसिस पे बता देगा कि आपने मास्टरी अचीव की है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। गुड बाय।